हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो y इक्वल टू वी एक्स वाले पैटर्न का क्वेश्चन था। उसी पैटर्न पे और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें भी dy और dx जो है अलग अलग है, तो आप सबसे पहले dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसको y और x को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप उसको अलग अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकें। अब जैसे कि देख रहे हैं कि हम अगर y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे y और x दोनों मिक्स है, दोनों वेरिएबल यहाँ पे मिक्स है। तो ऐसे इंटरमिक्सिंग वाले टर्म्स कंडीशन में आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए y इक्वल टू वी एक्स पुटअप करना पड़ता है। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हैं राइट साइड में dy है तो dx को ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये वाला टर्म्स नीचे आ जाएगा तो ये x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स अपॉन ये साथ में ये y भी है मल्टीप्लाई में अपॉन इसमें इंटीग्रेशन स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट y साइन ये y बाई एक्स और माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स इनटू में ये x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि y और x इस तरीके से इंटरमिक्स है कि दोनों को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई आप इसको जो है कोई एक टर्म्स के फंक्शन में चेंज करेंगे, इसलिए y के जगह पे हम पुट कर देंगे vx। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये dy बाई dx हो जाएगा और इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके डिफ्रेंशिएट करें तो v प्लस एक्स dv बाई dx आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं इसका डिटेल्स बताया हूँ कि कैसे ये आया है। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर किए तो लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ vx रखते जाएंगे, x cos y के जगह पे vx अपॉन x प्लस y के जगह पे vx साइन ये y के प्लेस में vx अपॉन x इंटू y के प्लेस में vx डिवाइडेड बाय y के प्लेस में vx साइन vx अपॉन x माइनस x cos y के प्लेस में vx अपॉन x इंटू x। अब यहाँ से ये x से x कैंसल, फिर हमारे पास जो टर्म्स बचा है उसमें ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास बचा है x cos v प्लस vx साइन v और बाहर यहाँ बचा है ये v अपॉन यहाँ पे इस वाले में देखेंगे हम लोग, इसमें बचा है vx साइन v माइनस x cos v। इसमें तो x था बाहर, वो कैंसल आउट हो गया है। अब इस v को उस साइड लेके जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v को उस साइड लेके जाए तो x और इसमें से x कॉमन निकाल ले, तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा cos v प्लस v साइन v इनटू में ये v अपॉन यहाँ से भी x कॉमन निकालेंगे तो ये v साइन v माइनस cos v ये बचेगा। तो ये x से x कैंसल और इधर का जो प्लस v था उधर लेके गए तो माइनस v। अब आगे देखिए x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से ये cos ये जो v है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बना v cos v और ये v का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस v स्क्वायर साइन v बनेगा। अब ये वाला टर्म्स इस v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
v स्क्वायर साइन v, और इस माइनस v का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस में प्लस 2v कॉस v अपॉन ये जो एलसीएम बना है ये बना है v साइन v माइनस कॉस v। अब ये प्लस और माइनस वाला टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब ये 2v नहीं v cos v बनेगा ना, ये इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो v cos v बनेगा। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद फिर बनेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर बनेगा 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये वाला टर्म्स जो है ये v sin v माइनस cos v ये ऊपर चले जाएगा, और ये 2v cos v ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में यहाँ dv बचेगा। और dx वाले टर्म्स को ये dx ऊपर चले जाएगा और ये x ये नीचे आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो v sin v अपॉन 2v cos v और माइनस cos v अपॉन 2v cos v इज इक्वल टू dx बाई x। ये cos v से cos v कैंसिल है, v से v कैंसिल। आप देख रहे हैं sin y cos बचा है तो 1/2 ये बन जाएगा tan v माइनस यहाँ बचा है 1/2v इक्वल टू dx बाई x। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ए tan v माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/v, और ये साथ में dv का मल्टीप्लाई तो है, यहाँ dv का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी dv का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी dv का मल्टीप्लाई है, तो दैट मीन्स यहाँ भी dv का मल्टीप्लाई माइनस 1/2 यहाँ भी dv का मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन है dx बाई x। tan v का हो जाएगा log sec v, tan v का log sec v हो जाएगा, और 1/v का log v इक्वल टू ये हो जाएगा log x, और एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि होगा log c। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है 1/2, तो इन दोनों से 1/2 बाहर करोगे तो बचेगा log sec v माइनस log v इक्वल टू यहाँ बचेगा log cx बचेगा। इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे, और एक log m माइनस n तो log m बाई n हो जाएगा, log sec v बाई v ये हो जाएगा इक्वल टू ये 1/2 को उधर लेके गए तो 2 log cx हो जाएगा। अब यहाँ से log sec v बाई v इज इक्वल टू ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log cx स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ ये साइड में यहाँ बना रहा हूँ, अब आगे इधर देखिए, इधर इतने में तो यहाँ से आप log कैंसल ये कंपेयर होके हट जाएगा, यहाँ बचेगा sec v के जगह y बाई एक्स अपॉन v के जगह y बाई एक्स इक्वल टू ये cx स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा sec y बाई एक्स इक्वल टू ये cx स्क्वायर। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू ये y बाई एक्स हो जाएगा, तो x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ये sec y बाई एक्स इक्वल टू cxy, हाँ ये cxy ये बचेगा। sec y बाई एक्स इक्वल टू cxy, ठीक, ये हमारा
आंसर बचेगा। एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन का यहाँ पे, ये log 10x का इंटीग्रेशन 10x का log sec x होता है। एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ है। फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन 10x dx का हो जाएगा log sec x। ये एक ही जनरल फार्मूला, बाकी तो log m प्लस n log का प्रॉपर्टी लग रहा है, वो आपको जनरली पता ही होगा कि log m प्लस n का log m n होगा। और ये log के सामने में 2 का मल्टीप्लाई है तो उसको ये जो 2 है सामने मल्टीप्लाई है पावर में चले जाता है, मतलब m log x का log x टू दी पावर m हो जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा है।